हेलो गाइस, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं पाठशाला 24/7। तो आज के सेशन में मैं लुसेंट जी के जो इंग्लिश वर्जन का है उससे मैं ज्योग्राफी का पार्ट कवर करूंगा। और इस पार्ट में मैं अर्थ और उसके लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड के बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये मेरा क्या है, अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है। अर्थ कैसा शेप का है? तो कहा जाता है कि अर्थ एक स्फेयर के जैसा होता है। बस इसमें ये थोड़ा सा फर्क है कि इसके ऊपर वाले पोर्शन यानी नॉर्थ और साउथ जो पोल होते हैं वो थोड़ा सा फ्लैट होते हैं। ठीक है, और इधर से ईस्ट और वेस्ट जो होते हैं पोर्शन वो थोड़ा सा फैले होते हैं। यानी शेप का जो अर्थ का जो शेप होता है वो कंप्लीटली स्फेयर नहीं है, थोड़ा सा डाउन है, यानी अंडेकार जैसा है, मतलब इस तरह से ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वो समझने के लिए क्या करेंगे कि पहले यहाँ पे हम लोग दे दे। तो यहाँ पे पहले ये जान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ के एक बीच में लाइन है। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, यानी इस लाइन को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, इस लाइन को हम लोग बोला जाता है इक्वेटर। और यही लाइन जो होता है अर्थ को दो भागों में बांट देता है। ठीक है, तो पहला जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर। ठीक है, ये क्या हो गया, नॉर्थ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर। और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो होता है साउथ साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो यानी इक्वेटर जो होता है वो अर्थ को दो इक्वल भाग में डिवाइड करता है, जिसे हम लोग एक नॉर्थ हेमिस्फीयर का नाम दे देते हैं और एक दूसरा साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब यहाँ पे चल ली जाते हैं कि इक्वेटर को यहाँ पे दो तरह के इमेजनरी लाइन से डिवाइड किया गया। पहला इमेजनरी लाइन होता है जो इक्वेटर के हॉरिजेंटल जुड़ा होता है। इक्वेटर भी एक हॉरिजेंटल ही लाइन है, तो ये भी एक इमेजनरी लाइन है। तो इक्वेटर के मतलब अर्थ में ऊपर वाली टॉप पोजीशन को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ और नीचे वाले को साउथ, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, तो नॉर्थ और इसके राइट साइड में होता है ईस्ट और लेफ्ट साइड में वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लाइन वर्टिकली पोजीशन में खींचे जाते हैं उस इमेजनरी लाइन को हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, तो ये जो लाइन है वो लैटिट्यूड्स कहलाता है। ठीक है, लैटिट्यूड टीट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड। और जो वर्टिकल लाइन होते हैं इसको हम लोग इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, जो वर्टिकल लाइन होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, यानी जो हमारा इस तरह से लाइन खींचे जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि लैटिट्यूड्स जो लाइन होते हैं यानी यहाँ से इसकी संख्या कितनी होती है, इक्वेटर को इंक्लूड करके ये 90 होती है। 90 तो ऐसे ऐसे लाइन होते हैं जो इक्वेटर से नॉर्थ पोल की ओर जाते हैं, तो 90 को यानी 90 लैटिट्यूड्स मिलते हैं। और नॉर्थ इक्वेटर से साउथ तरफ जाते हैं तो इसमें हम लोग 90, तो यानी इधर से 90 और इधर से भी 90। अगर इक्वेटर को इंक्लूड कर लिया जाए तो इधर से ये 90 और इक्वेटर को इंक्लूड करके साउथ की ओर जाते हैं तो हमें 90 लैटिट्यूड्स मिलते हैं। यानी कुल मिलाकर कितने लैटिट्यूड्स हो गए, तो यहाँ से आप देखिएगा कि 89 और +1 कर लेते हैं ये वाला और 89। ठीक है, ऐसे समझिए। इसको हम लोग कैसे प्लस करेंगे, ऊपर से 89 होती है, 89 लाइन इधर हो गया और 89 इधर हो गया। ठीक है, और +1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 90 + 89, यानी इसकी संख्या कितनी होती है 179। तो 179 क्या होते हैं, हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं। ठीक है,
179 क्या होते हैं, हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं। और ये 179 जो होते हैं, हर एक लैटिट्यूड्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो करीब 111, यानी कितने किलोमीटर का होता है, 111 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो टू लैटिट्यूड्स, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि टू लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है, तो 111 किलोमीटर होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसमें हमको ज़्यादातर लैटिट्यूड्स के बारे में नहीं जानना है, इसकी कुछ कुछ जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो हम लोग को जानना है। जैसे ये वाला जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर। ठीक है, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर जिसको हम लोग 23.5 डिग्री नॉर्थ बोला जाता है। इतने पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है। ठीक है, और इसके ऊपर अगर चला जाए एक और जिसको हम लोग बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, जिसे हम लोग बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, लाइन ऑफ आर्कटिक सर्कल या फिर आर्कटिक सर्कल बोला जाता है। ठीक है, और ये क्या है, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ पे ये हमारा झुका हुआ है। तो ये हमारे जो मेन लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। तो पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर्स 23.5 डिग्री नॉर्थ, एंड आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ। ये हमारे लैटिट्यूड्स हैं। अब यहाँ पे साउथ हेमिस्फीयर में चले जाते हैं। तो साउथ हेमिस्फीयर में एक और लैटिट्यूड्स है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसका इस लैटिट्यूड्स का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको हम लोग 23.5 डिग्री साउथ बोलेंगे, यानी साउथ में है। तो 23.5 अगर हम लोग इक्वेटर से साउथ में चले जाएं तो हम लोग को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये साउथ है। अब यहाँ पे एक और लाइन है इसी की तरह जिसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल, जिसे 66.5 डिग्री साउथ बोला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे आर्कटिक लाइन ऑफ अंटार्कटिक, ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप बात कर लेते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, जो वर्टिकल लाइन होते हैं, यानी हमारा नॉर्थ और साउथ पोल की ओर ऐसे हम लोग खींचा जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड में क्या होता है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर ऐसे करके एक लाइन खींचा जाता है, गोल होता है स्फीयर, और उसको इस तरह से वर्टिकल खींचा जाता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है, वर्टिकल लाइन होते हैं। अब इसमें भी ये इसकी संख्या कितनी होती है, अगर ये देखा जाए तो एक पोजीशन से अगर मान ले कि ये प्राइम मेरिडियन है, तो यहाँ से अगर स्टार्ट है तो इधर हाफ हेमिस्फीयर तक यानी आधे सर्कल तक ये 180 यानी 180 संख्या में होगी, यानी 180 होगा, और इसके पीछे चला जाए तो वो भी 180 होगा। तो कुल मिलाकर कितने लॉन्गिट्यूड हो गए, तो लॉन्गिट्यूड में 180 एक पोजीशन से मान लिया जाए तो उसके इधर साइड से 180 होता है और दूसरे साइड से 180, यानी कुल मिलाकर 360 लॉन्गिट्यूड लाइन होते हैं अर्थ के। ठीक है, और इसमें बहुत सारे लाइंस होते हैं जिसका नेम कुछ खास नहीं जाना गया है। तो उसमें पहला जो है वो प्राइम मेरिडियन, जिसके हम लोग को टाइम जोन के बारे में बहुत ज़्यादा समझना होता है। ठीक है,
तो पहला जो जहाँ से स्टार्ट हुआ यानी यहाँ पे कंसीडर किया गया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, ठीक है, यानी हम लोग 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलेंगे, ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड अगर बोला जाए तो कौन सा है, प्राइम मेरिडियन। और इसी यहीं से हमारा टाइम जोन शुरू हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि लैटिट्यूड्स जो था उसका लेंथ यानी इक्वेटर पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा था, जिसको हम लोग सर्कमफेरेंस भी बोलते हैं अर्थ का सर्कमफेरेंस अगर काउंट करना रहे तो हम लोग इक्वेटर के लेंथ को हम लोग काउंट कर ले तो इसका सर्कमफेरेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है कि ये लैटिट्यूड्स जो थे उसके लेंथ अलग अलग थे, जैसे जैसे ऊपर चलते गए उसके लैटिट्यूड्स का जो लेंथ हो गया वो कम होता गया, लेकिन लॉन्गिट्यूड में सारे साइड से देखा जाए तो इक्वल होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो जहाँ पे एक पॉइंट आप देखिएगा कि जहाँ पे ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स मिलता है उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं गोर, ठीक है। यानी इस एरिया में जैसे वो इस पॉइंट पे ऐसे मिला लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स, जिसको हम लोग उस पोजीशन को बोलते हैं गोर, ठीक है। अब यहाँ पे है कि हमारा टाइम कैसे मैनेज होता है, यानी हमारा टाइम कैसे कंसीडर किया जाता है। तो इसको आप समझ लीजिए कि जैसे ही हम लोग इक्वेटर यानी नहीं, जैसे ही हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन से अगर ईस्ट की ओर जाएं तो हम लोग हर एक लॉन्गिट्यूड जितने भी बढ़ते हैं तो हर एक लॉन्गिट्यूड के बीच का जो गैपिंग होता है वो 111.3 किलोमीटर लगभग इक्वेटर में बराबर होता है, ठीक है। और ऊपर जाया जाए तो कम होते जाता है तो गैपिंग, तो यानी ये दो लॉन्गिट्यूड के बीच का जो गैपिंग होता है 111 यानी 111.3 किलोमीटर होता है, ठीक है, लगभग। अब ऐसे जैसे हम लोग लॉन्गिट्यूड बढ़ता जाता है वैसे वैसे टाइम भी हमारा बढ़ता जाता है, यानी प्राइम मेरिडियन से अगर हम लोग ईस्ट की ओर जाएं तो हर एक लॉन्गिट्यूड के बीच का जो गैपिंग होता है वो 4 मिनट का होता है, ठीक है। तो 4 मिनट यानी हम लोग बढ़ जाते हैं, यानी प्लस प्राइम मेरिडियन से आगे जाएं ईस्ट की ओर जाएंगे तो हम लोग 4 मिनट बढ़ जाएंगे, ठीक है, 4 मिनट आगे हो जाएंगे प्लस, ठीक है। अगर हम लोग साउथ की ओर चले जाएं यानी एक लॉन्गिट्यूड अगर साउथ वेस्ट की ओर चले जाएं तो यानी 4 मिनट हम लोग माइनस में चले जाते हैं, ठीक है, जिससे 4 मिनट कम हो जाता है। तो प्राइम मेरिडियन में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं इस तरह से टाइम हम लोग वेस्ट की ओर जाएंगे तो 4 मिनट कम और ईस्ट की ओर जाएंगे तो 4 मिनट ज़्यादा, ठीक है। और ऐसे में देखा गया है कि 360 लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, और पूरे अर्थ को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। अगर मैं इसे टाइम जोन से 24 से इसको डिवाइड कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 12×3=36, 12×2=24 यानी 15, यानी कुल मिला के 15 टाइम जोन है अर्थ के, 15 टाइम जोन। अर्थ के कितने टाइम जोन है, तो 15 टाइम जोन है, ठीक है, जिसको हर एक 15 डिग्री पे बांटा गया है, ठीक है। अर्थ में 15 टाइम जोन है, ठीक है। और हर एक यहाँ पे टाइम जोन देखिएगा तो अगर हर एक टाइम जोन को अगर 60 से अगर हम लोग 15 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो 4 यानी 4 मिनट लिख देते हैं, ठीक है। तो 4 मिनट का फ़र्क होगा, यानी हम लोग ये जान गए कि 15 डिग्री यानी 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड जाने में हमको 1 घंटे, ठीक है, 1 घंटे का टाइम लगता है। तो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड जाने में हमें 4 मिनट का फ़र्क होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे देखें कि अगर हम लोग प्राइम मेरिडियन से अगर ईस्ट की ओर जाए यानी पूरब की ओर जाएंगे तो हमारा 4 मिनट बढ़ जाएगा, और यहाँ पे साउथ की ओर जाएंगे तो 4 मिनट घटता चला जाएगा। और इंडिया का टाइम जो है प्राइम मेरिडियन से 5.5 घंटे यानी आगे है, ठीक है, प्लस में है। तो यानी ये
आप समझ सकते हैं कि ये प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की ओर है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, कर लेता हूँ इंटरनेशनल डेट लाइन। इससे क्या होता है कि हमारा जो डेट होता है वो किस तरह से वैरी करता है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। और ये जो 180 यानी हम लोग इसके ईस्ट की ओर ऐसे करके चले जाए, जैसे ये अर्थ है और इसके पीछे वाले हिस्से यानी 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगा। तो 180 डिग्री यानी 180 डिग्री मतलब मान लीजिए कि यही पीछे वाला है, तो ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है वही हमारा क्या कहलाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन हमारा 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। तो जो प्राइम मेरिडियन होता है और इसके जस्ट अपोजिट साइड में ये हमारा 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है। यही हमारा डेट का मेंशन करने के लिए होता है। ये क्या होता है कि प्राइम मेरिडियन के अगर हम लोग ईस्ट की ओर ऐसे राउंड घूमें, ईस्ट की ओर जाएं, अगर हम लोग प्राइम मेरिडियन के ईस्ट की ओर जाएं, ये मतलब इस डायरेक्शन से ऐसे घूमें, तो हमारा दिन की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है, मतलब दिन एक दिन ज़्यादा होता है। अगर वही प्राइम मेरिडियन के जस्ट इधर जाएँ तो यहाँ पे क्या होता है कि एक दिन कम होता जाता है, ठीक है। और इसके बीच के 12 घंटे यानी इधर से और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड तक जाएं, यानी जीरो से हम लोग 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड की हो जाएंगे ईस्ट की तरफ, तो यानी इस 12 घंटे का फ़र्क होगा। और इधर से अगर जाएं पश्चिम की ओर यानी बोलते हैं वेस्ट की ओर, जो प्राइम मेरिडियन से 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड में, तो वो 12 घंटे लगेंगे। तो इसीलिए हमारे दिन में 24 घंटे का फ़र्क होता है। अब यहाँ पे मेंशन आता है कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड में अगर हम लोग यहाँ पे अगर पहुँच गए, ठीक है, एक सपोज, और इधर से भी पहुँच गए, तो यहाँ पे डेट क्या होगा, तो ये क्या होगा कि जैसे ही ये यहाँ पे ये क्रॉस करेगा तो एक दिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जबकि यहाँ पे होना चाहिए कम, ठीक है। और यहाँ से अगर ये कोई यहाँ क्रॉस कर देता है तो यहाँ पे वो बढ़ जाएगा एक दिन ज़्यादा। तो ऐसे में क्या होता है कि जब भी हम लोग यहाँ पे कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए यहाँ पे टाइम जो डेट लाइन बनाए गए हैं, यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि 24 तारीख का रात है, ठीक है, 12 बजे का रात है, ठीक है। तो 12 बजे का रात है, तो यहाँ पे अगर ईस्ट की ओर से जाते हैं तो यहाँ पे 12 बजे का दो नून होगा, ठीक है, यानी 24 तारीख का नून होगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर इधर जाए तो 12 घंटे कम होते जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 24 तारीख है, तो यहाँ पे 23 तारीख का दोपहर होगा, ठीक है, 23 तारीख का दोपहर होगा। लेकिन जैसे ये इंटरनेशनल टाइम लोड ये कवर हो जाता है तो ये अपने आप कन्वर्ट हो जाता है ईस्ट से वेस्ट में, और ये वेस्ट से ईस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे टाइम जोन को कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और यहाँ हमारे चैनल पे इसी तरीके से बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।